आदमी पार्टी की मुश्किलें नहीं हो रही कम? क्या आम आदमी पार्टी को मिल रही है विदेशों से फंडिंग? ईडी ने लगाए आप पर विदेशों से फंडिंग के आरोप। आपने किन नियमों का किया उल्लंघन? लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी एक के बाद एक मुसीबतों में फंसती दिख रही है। आम आदमी पार्टी पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है। ईडी ने गृह मंत्रालय को एक डोजियर सौंपा है। इसमें पार्टी पर 2014 से 2022 के बीच 7.08 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। तो इन सब के बीच में सबसे बड़ा आरोप ये भी है कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों से भी फंडिंग ले रही है। तो वहीं आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या सच में आपने विदेशों से फंडिंग ली है और आपने किन नियमों का उल्लंघन किया जिसके चलते एक बार फिर से आप मुश्किलों में आ गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। दरअसल ईडी ने गृह मंत्रालय को एक डोजियर सौंपते हुए बताया है कि आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान जैसे कई देशों से फंडिंग मिली है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका और कनाडा में पार्टी ने फंड जुटाने के लिए कैंपेन चलाया था। विदेशी फंडिंग के मामले में फंसने से बचने के लिए पार्टी ने अकाउंट बुक में डोनर्स की असली पहचान को भी छुपाया है। तो वहीं ईडी के इन आरोपों को आम आदमी पार्टी ने खारिज करते हुए कहा कि इसे पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। बता दें कि इस साल फरवरी में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग से जुड़ा एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। गृह मंत्रालय ने बताया था कि राजनीतिक पार्टियों की विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट में 3 हलफनामे दायर किए गए हैं। इन हलफनामों की कॉपी चुनाव आयोग को भेजी गई है। इस तरह आम आदमी पार्टी की फंडिंग से जुड़े मामलों में भी एक हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि आपने किन नियमों का किया उल्लंघन। बता दें कि आम आदमी पार्टी पर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की धारा 3 के उल्लंघन का आरोप है। ये धारा राजनीतिक पार्टियों की विदेशी फंडिंग को प्रतिबंधित करती है। इस कानून की धारा 3 में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार किसी भी सदन का कोई सदस्य, राजनीतिक पार्टी या उसका कोई पदाधिकारी या राजनीतिक संगठन विदेश से चंदा नहीं ले सकता है। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी पर जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29B का उल्लंघन करने का आरोप भी है। इस कानून की धारा 29B कहती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी विदेशी सोर्स से कोई फंड नहीं ले सकती है। अब आपको बताते हैं कि ईडी ने आप पर 2 बड़े आरोप क्या लगाए हैं। तो सबसे पहला है विदेशों से फंड जुटाया। ईडी के सौंपे डोजियर में आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच 7.08 करोड़ रुपए का फंड विदेशों से जुटाया है, जो FCRA का उल्लंघन है। ईडी ने कनाडाई नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों के जरिए दिए गए डोनेशन से जुड़े सबूत भी जुटाए हैं। दूसरा, अकाउंट बुक्स में डोनर्स की असली पहचान भी छुपाई। आरोप है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि विदेशों में आम आदमी पार्टी ने फंड रेजिंग कैंपेन चलाए और इससे न सिर्फ फंड जुटाया बल्कि अकाउंट्स बुक्स में डोनर्स की असली पहचान भी छिपाई है। ईडी का आरोप है कि कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही ईमेल आईडी, एक ही मोबाइल नंबर और एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। खालिस्तानी फंडिंग का भी है आरोप। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक शिकायत के आधार पर केंद्रीय गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी संगठनों से $16 मिलियन यानी कि करीब 133 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। आरोप है कि 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से 133 करोड़ रुपए की फंडिंग ली थी। ये फंडिंग जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराने के वादे के रूप में ली गई थी। तो अब आखिर में इन सब के बाद ये जानते हैं कि ईडी द्वारा आप पर लगाए गए आरोपों के बाद क्या होगा। बता दें कि FCRA से जुड़े मामलों की जांच CBI करती है, इसलिए अब गृह मंत्रालय CBI को FCRA के कथित उल्लंघन पर आपके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे सकती है। इस पूरे मामले में पैसों की हेराफेरी के आरोप भी लगाए गए हैं, इसलिए बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच के लिए ईडी भी केस दर्ज कर सकती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।